हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे राबिस टेस्ट। मैंने आपको बताया था डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में प्रीवियस वीडियोस में, मतलब UN/UN+1 जहाँ पर भी होगा वहाँ पर ग्रेटर दैन 1 पर ही कन्वर्जेंट होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। n ऊपर है, n+1 नीचे है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वो उल्टा करके भी दे सकता है इसको, ठीक है। तो इसमें भी वही है, तो यानी ग्रेटर दैन 1 पर ही कन्वर्जेंट होगा। तो इसमें भी क्या है, समेशन UN जो है वो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ होनी चाहिए, ठीक है। जो भी सीरीज़ है वो पॉजिटिव टर्म्स की ही सीरीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो द सीरीज समेशन UN हुज जनरल टर्म इज UN इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज दिस। इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज लेस देन 1 होगी तो डाइवर्जेंट होगी, और इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाता है। तो इसका हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये टेस्ट हम तभी अप्लाई करते हैं, देखो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, UN/UN+1, है ना। तो मैंने बताया कि जहाँ पर भी हम कॉची रूट टेस्ट पढ़ते थे, देखो कॉची रूट टेस्ट नहीं, सबसे पहला काम हमारा होता है UN/UN+1 चेक करना, मतलब डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, है ना। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद हम कौन सा लगाएंगे, राबिस टेस्ट। उसके बाद हम ये वाला टेस्ट अप्लाई करेंगे। और जहाँ पर भी UN की पावर 1/n, ये वाला चीज़ हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, जहाँ पर कॉची रूट टेस्ट अप्लाई होता है, मतलब जहाँ पर भी n की टर्म्स की जो पावर होगी वो भी n की टर्म्स में ही दे रखी होगी, वहाँ पर हम कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं, जिसमें लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट होता है। बार बार इसलिए बता रही हूँ हर वीडियो में ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो जहाँ पर भी डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, वहाँ पर हम राबिस टेस्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू ने तो हमें आंसर दिया यानी कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं UN/UN+1 में से -1 करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई n से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं राबिस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अप्लाई होता है, फिर राबिस टेस्ट। UN/UN+1 ने हमें आंसर नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, यही क्या कहलाता है, राबिस टेस्ट। अगर इसकी जो भी वैल्यू आएगी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, वो ग्रेटर दैन 1 होगी तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 होगी तो डाइवर्जेंट, L = 1 पर हो जाता है टेस्ट फेल। फिर हम नेक्स्ट टेस्ट, या फिर वही समेशन UN इज़ नॉट इक्वल टू, या फिर वही कि UN में लिमिट लगाएंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम डाइवर्जेंट के लिए चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, कुछ इस तरीके का इसका क्वेश्चन है, अलग तरीके का है क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फिर 3 × 6 है, फिर 3 × 6 × 9 है, मतलब ऊपर हमें समझ आ रहा है कि 3 का टेबल चल रहा है ना। तो हम ऊपर लिख सकते हैं कि भाई देखो एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पर पावर 1 है तो 3 × 1 हुआ है, पावर 2 है तो 3 × 1 3 × 2 तक गए हैं, पावर 3 है तो 3 × 1 3 × 2 3 × 3, मतलब अगर पावर n लिखेंगे तो 3 × n तक जाना होगा, 3 × 6 3 6 9 अप टू 3n। नीचे क्या है, 7 10 7 10 13। अब इसकी जो ये 3n+1 है, ये हमने कैसे निकालना है, ये हमें समझना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो आपने AP तो पढ़ा ही होगा, AP में क्या होता है 2 4 6 8 10, ये होती है हमारी AP में क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करोगे 2 मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 2 मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 2 मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 2 मिलेगा। लास्ट वाली टर्म में से हमेशा उससे पहले वाली टर्म, यानी इसमें से इसको जब भी माइनस करेंगे, लास्ट वाली टर्म में से हमेशा पहले वाली टर्म को माइनस करोगे, सिर्फ उससे जस्ट पहले वाली, ठीक है। इसमें से ये, इससे जस्ट पहले वाली ये, इन दोनों का अंतर अगर सेम आता है तो वो क्या होती है, हमारी AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो वहीं हम यहाँ पर देख सकते हैं 7 फिर 10 फिर 13, इस तरीके से बना हुआ है। देखो 7 फिर 10 फिर 13, हमें यही तो निकालना है, ये जो चल रही हैं टर्म्स, इसमें लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, इसकी जनरल टर्म ही तो हमें निकालनी है। और हम देख सकते हैं 7 और 10 के बीच में 3 का अंतर, 10 और 13 के बीच में 3 का अंतर, 13 से 16 के बीच में 3 का अंतर, मतलब ये जो टर्म्स हैं ये AP में है। तो ये जो टर्म्स हैं ये किस में है, AP में है। तो हम इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं। nth टर्म अगर हम इसके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, an = a + n - 1 × d। लास्ट वाली टर्म को हमने an बोला है, a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है प्लस n - 1 और d हमारा 10 में से 7 गए 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3, ठीक है। तो ये हुआ 7 + 3n - 3 या 7, ये आ जाएगा 7 - 3 4 + 3n, या फिर 3n+4 इसको लिख सकते हैं, मतलब इसकी जो जनरल टर्म है वो 3n+4 है, ठीक है। तो 7 फिर 10 फिर 7 10 13 फिर 7 10 13 16 फिर 7 10 13 16 अप टू 3n+4 तक ये जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास UN आया है।
अब इसकी पावर और इसकी पावर तो n नहीं है ना, इसकी हो सकती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें ज़रूर नहीं कि अगर x की पावर भी दे रखा है तो भी कोची ही अप्लाई कर देना है। कोची तब अप्लाई करना है जब इसमें जो n की टर्म्स में उसकी ही पावर n दे रखा हो, फंक्शन की पावर फंक्शन, ठीक है। un हमें ये दे रखा है, जैसे फंक्शन की पावर फंक्शन होता है ना, वैसे n की टर्म्स की पावर n की टर्म्स में ही हो तो कोची अप्लाई कर देना है। तो un हमारे पास ये है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, un+1, तो n+1 यहाँ रखेंगे, n+1 यहाँ रखेंगे, n+1 यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा un+1, क्योंकि सबसे पहले हम डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट ही अप्लाई करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, un/un+1 निकालते हैं। अब देख सकते हो कि un हमारा ये है, un+1 ये है, तो un/un+1 निकाल लेते हैं। इस पूरे को जैसे ही आप इससे डिवाइड करोगे या फिर un को 1/un+1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका उल्टा करेंगे, 1/un+1 करेंगे तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये चीज़ ऊपर आएगी, तो ये पूरा का पूरा कहाँ आएगा, ऊपर। तो ये 3, 6, 9 अप टू 3n x⁻n/7, 10, 13 अप टू, रफली करके बता रही हूँ बस, वैसे तो ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो un ये है, नीचे क्या रखना है, 1/un+1 से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी, 7, 10, 13 अप टू 3n+4, सॉरी ये वाला आएगा ना ऊपर 3n+4 और उसके बाद 3n+7 भी है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको कहाँ रखेंगे, 3, 6, 9, 12 ऐसे ही 3n और फिर आएगा 3n+3, थोड़ा अजीब सा हो गया, ये जगह नहीं बची, और इसके ऊपर क्या है, देखो 3n+3 के साथ है ना x⁻n+1, तो यानी ये डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं n की पावर, इससे ये कैंसिल हो गया, थोड़ा अजीब सा हो गया ये, तो 3 से 3n तक की वैल्यूज़ तो कैंसिल हो गई, यहाँ क्या बचा 3n+3, 7 से 3n+4 तक की वैल्यूज़ कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर 3n+4, तो ऊपर बचता है 3n+7, सॉरी 3n+7 बचता है, नीचे क्या बचता है 3n+3 और नीचे क्या बचता है x⁻1। तो un/un+1 जब हम निकालते हैं तो ये वैल्यू बचती है, ठीक है, जो कि हमारी ये, सिंपली आप डिवाइड करके देख लेना इसको और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। जैसे ही आप इस तरीके की टर्म्स को डिवाइड करते हो, ये वैल्यू ऊपर आती है, ये नीचे आती है और x⁻1 बचता है, ठीक है, मतलब x की पावर n तो कट जाती है, तो बाकी जो भी पावर होगा 1, 2, 3, 4 वही बचता है, यही यहाँ पर बचा है। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करना होता है, तो क्या करेंगे, 3n से इसको डिवाइड, 3n से इसको डिवाइड, या फिर n से इसको डिवाइड कर दो, n से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें n से ही दिक्कत हो रही है, n ही है जो ऊपर नीचे इनफाइनाइट बना रहा है, तो हमने n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही इसको ऊपर नीचे n से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वैल्यू 1/x, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, 3/3 दैट इज़ 1, 1/x इक्वल टू 1/x बचता है। अब ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगा, अगर यही वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी तो डाइवर्जेंट, अगर यही वैल्यू इक्वल टू 1 यानी x इक्वल्स टू 1 पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा टेस्ट, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 पर जैसे ही टेस्ट फेल होता है फिर हम किसके पास पहुंच जाते हैं, वापस जो हमारी un थी उसके पास हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर खुद सोचो, अगर हम यहाँ पर इसके पास पहुँच जाए, यहाँ पर 1 रख दें, तो ये जो चीज़ है इसमें ऐसा अब तक हमने कोई टेस्ट नहीं पढ़ा जिसके अंदर ऐसा कुछ आ रहा हो और हम इसमें अप्लाई करके इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस निकाल सकें, ठीक है। तो अभी अभी हमें याद आया कि हमने तो भाई राबिस टेस्ट पढ़ा है और राबिस टेस्ट में हमने क्या पढ़ा है, un/un+1 जैसे ही फेल होगा, यानी डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट अभी हमने अप्लाई किया था, जैसे ही वो फेल होता है यानी un/un+1 की वैल्यू जैसे ही 1 के बराबर आती है, लिमिट लगाने पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करने के बाद, तो हमें ये चीज़ याद आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करेंगे un/un+1 जो भी आ रखा है, मतलब x इक्वल्स टू 1 पर un/un+1 कहाँ पर है, ये un/un+1 तो यही है ना, ये है, तो x इक्वल्स टू 1 पर कितना होगा, ये सिर्फ इतना, तो un/un+1 इतना आ गया, तो un/un+1 ये आ चुका है। इसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, इसमें से 1 माइनस किया और n से कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 4n/3n+3 आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंपली सॉल्व करना, बाद में n से मल्टीप्लाई कर देना, ये वैल्यू आएगी। जैसे इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे, इसमें जैसे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे, वही n ऊपर है नीचे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे n से डिवाइड, जैसे इसको और इसको n से डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करने पर तो 4 आ गया, इस पूरे को n से डिवाइड करते हैं तो 3/n, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये चीज़ 0, 4/3 बचता है, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम कह सकते हैं राबिस टेस्ट में क्या होता है, जब 1 से बड़ी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है तो वो जो हमारा सीरीज़ है वो कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 पर क्या हो चुका है, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट हो चुकी है। तो हम इसमें लास्ट में लिख देते हैं कि बाय राबिस टेस्ट द गिवन सीरीज़ x लेस देन इक्वल्स टू 1 पर कन्वर्जेंट है और ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, टेस्ट द कन्वर्जन्स ऑफ द सीरीज। अब इसमें क्या देखो, पावर क्यू 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 चल रही है, log 2 3 4, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, जो यहाँ है वही यहाँ है। तो x की पावर हमने क्या लिया है, un हमने क्या मान लिया, x की पावर n+1, ठीक है, और log n+1 और पावर में q, कि n की वैल्यू कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 से, तो 1+1 2, 1+1 2, फिर 2 रखोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, थर्ड टर्म के लिए n=3 रखोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स ये इसकी जनरल टर्म हो गई, ठीक है। अब हम देख सकते हैं जो यहाँ पर है वही यहाँ पर हमें रखना था, un ये है, un+1 हमने निकाल दिया, n+1 यहाँ पर पुट कर दिया n की जगह पे, तो ये वैल्यू आई un/un+1, हर जगह यही पे अप्लाई, यही चीज़ अप्लाई करनी है। इसकी तो पावर में नहीं है ना n, तो हम क्यों कॉची के पास जाएंगे, हम क्या करेंगे, डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही हमें सबसे पहले अप्लाई करना है, un/un+1 तो हमारा ये बना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हमने n कॉमन लिया, जैसे इसमें से n कॉमन लेंगे 1+1/n, इसमें से n कॉमन लेंगे 1+2/n, ये बन गया n से n, सॉरी n तो कैंसिल नहीं होगा। log a इंटू बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a प्लस बी, log a प्लस log b, सॉरी एक मिनट, log a इंटू बी है ना, log a इंटू बी, हमें पता होता है कि log a इंटू बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a प्लस log b, तो a की जगह पे n मान लिया और b की जगह पे 1+1/n मान लिया, ठीक है। तो log n प्लस log a, नीचे भी log n प्लस log a, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या किया गया है, हमने क्या किया देखो, log 1 प्लस x की सीरीज़ अप्लाई करेंगे, log 1 प्लस x की सीरीज़ क्या होती है 1, देखो log 1 प्लस x की जो सीरीज़ होती है वो होती है x माइनस x² 2 प्लस x की पावर 3/3, ये हमारी क्या होती है, इस टाइप से हमारी log 1 प्लस x की सीरीज़ चलती है, ठीक है। तो log n तो ऐसे ही रहा ऊपर नीचे, हमने इसमें अप्लाई करनी है log 1 प्लस n में, तो जैसे ही यहाँ पर log 1 प्लस 1/n में, n नहीं 1/n में, इसमें तो x की जगह पे क्या है 1/n, तो x की जगह पे 1/n रखा, माइनस 1/2, x की जगह पे 1/n रखेंगे यानी 1/n², तो ये तो 1 × 1 हो गया, प्लस x की जगह पे फिर 1/n³ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³, बस ऐसे ही आगे चलता रहेगा। हमने 3 टर्म्स तक लिया है, ठीक है, तो ये चला हमारा ऐसे, ठीक है। इसमें क्या चलते हैं, साइन उल्टे चलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, log 1 प्लस 2/n, इसी तरीके से इसमें भी हमने यही सीरीज़ अप्लाई की, यहाँ से शुरू होती है ये सीरीज़, log 1 प्लस x की सीरीज़ यहाँ से, दिस माइनस 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 1/3 इसका क्यूब, सिर्फ हमने दो टर्म्स ली हैं। फिर हमने क्या किया, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से log कॉमन ले लिया, जैसे यहाँ से log कॉमन लोगे तो log बाहर आएगा, यहाँ से log कॉमन लोगे तो log बाहर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर 1, इसके नीचे log n आ जाएगा, इसके नीचे log n आ जाएगा, इसके नीचे, जब log n कॉमन लोगे तो भाई यहाँ पे 1, या फिर सिंपल ये मानो इस पूरे को हमने log n से डिवाइड किया, इस पूरे को भी हमने log n से डिवाइड कर दिया, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ log n, n log n, 2n² log n, इसी तरीके से 2/n log n, 1/2 4n² log n आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की हुई है, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर की हुई है। हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने जो ये है ना, यहाँ 1 आ गया, 1/n log n, आगे की टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, 2/n log n, इसको भी हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ 1 + 1/n log n बचा, माइनस 1 + 2/n log n, ठीक है। अब हमने क्या किया है, नीचे जो डिनोमिनेटर था उसकी पावर q थी, अगर मैं इसको ऊपर लिखना चाहूँ तो इसकी पावर हो जाएगी -q, वही यहाँ पर किया है, ठीक है। अब ये चीज़ ऐसे रही, देखो ये एक थ्योरम होती है जिससे हम क्या करते हैं, 1 + समथिंग डैश 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 की पावर q है, तो हम क्या करते हैं, इस q की ये जो सेकंड टर्म होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यही चीज़ इसके अंदर करनी है, 1 + समथिंग प्लस डैश 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 और उसकी पावर है -q, तो इस -q की इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये थ्योरम है, ठीक है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये लाइन आ गई, 1/x साथ में चल रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली आपस में, तो जैसे ही हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा भाई, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2qn log n, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो +q, ये आ गया, फिर q की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -2q² n² log n, प्लस आगे की टर्म्स की कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 1 - q/n log n माइनस 2q² log n आ गया, ठीक है। और साइड में क्या है, 1/x, ठीक है।
तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें जो दिखा रखा है इसमें सिर्फ यहाँ तक सॉल्व किया है, आगे की टर्म्स को हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ 2 टर्म्स तक ही काम बन जाएगा, तो हमने सिर्फ इतना मल्टीप्लाई किया है, आगे भी हम कर सकते हैं। तो ये टर्म बनेगी जिसको प्लस डैश 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 है, तो ये टर्म हमने आगे की नेगलेक्ट कर दी, तो सिर्फ हमारे पास ये चीज़ बची। तो जैसे ही हमारे पास ये चीज़ इसको सॉल्व किया ना, तो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बचती है 1 माइनस क्यू अपॉन एन लॉग एन डैश डैश 1 अपॉन एक्स। अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, क्योंकि आगे की टर्म्स इसलिए नेगलेक्ट की हैं, ये वाले टर्म इसलिए नेगलेक्ट किए क्योंकि एन टेंस टू इन्फाइनाइट पर ये 0 ही बनाएगा, क्योंकि नीचे एन स्क्वायर है। ठीक है, अब ये वाला बस हमने सिर्फ इतना ही लिया फिर। तो जैसे ही हम इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा, इसमें अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा नीचे इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी ही होता है, और यहाँ पर भी क्या है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी दैट इज़ ये टर्म हो गई 0, 1 बचा सिर्फ 1 इंटू 1 अपॉन एक्स दैट इज़ 1 अपॉन एक्स। अब क्या होगा फिर वही, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 करेंगे तो टेस्ट फेल। अब टेस्ट हो चुका है फेल, x इक्वल्स टू 1 पर हो चुका है टेस्ट फेल। अब हम किसके पास पहुंच जाएंगे, राबिस टेस्ट हमें पता है तो हम किसके पास पहुंचेंगे, अगर राबिस टेस्ट पता है तो un अपॉन un प्लस 1 के पास पहुंच जाना है सीधा। तो ये टर्म है, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, जो भी ये un अपॉन un प्लस 1 है, x इक्वल्स टू 1 रख देंगे पहले, तो इसमें x इक्वल्स टू 1 रखने पर यहाँ पर 1 रखेंगे तो सिर्फ ये टर्म बचेगी। फिर क्या करते हैं हम, राबिस टेस्ट अप्लाई करने के लिए un अपॉन un प्लस 1 में से -1 करते हैं, फिर उसकी मल्टीप्लाई n से होती है। तो जब इस वैल्यू में से देखो यहाँ पर बचेगा सिर्फ इतना, और इसमें से करेंगे -1, जब यहाँ 1 रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया है तो सिर्फ ये वैल्यू बची। अब इस वैल्यू में से किया हमने -1 प्लस डैश डैश डैश, इसमें से जैसे 1 माइनस करेंगे ये आएगा, n से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या बनता है माइनस क्यू अपॉन लॉग n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 तो कट ही गया, फिर ये चीज़ बचती है, n से मल्टीप्लाई करोगे तो n कैंसिल, ये बचता है। अब इसमें लगाना है लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, तो कितना मिलता है माइनस क्यू अपॉन इन्फाइनाइट दैट इज़ 0 विच इज़ लेस देन 1, और लेस देन 1 पर क्या हो जाता है राबिस टेस्ट से डाइवर्जेंट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो सीरीज़ है वो क्या हो जाएगी हमारी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, कन्वर्जेंट कब होगी, जब x लेस देन 1 होगा और x लेस देन इक्वल्स टू 1 पर हो जाएगी डाइवर्जेंट। तो इस वीडियो में हमने ये वाला टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें।